कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज दशहरे का दिन है, लेकिन हम लोग कहीं पे भी नहीं गए हैं क्योंकि हम लोग अभी सोच ही रहे थे निकलने की, और इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हम लोगों को घर में ही रुकना पड़ा। तो अब मेला घूमने नहीं गए तो क्या हो गया। तो ये दशहरे की क्लिप मेरे पास रखी थी, तो मैंने सोचा चलो उसको डाल ही देती हूँ। क्योंकि इससे पहले जो मैंने शरद पूर्णिमा और कोजगरा की बनाई थी, तो वो डालना पहले ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों को उसका इंतज़ार था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अब डाल देती हूँ। मेला तो नहीं जा पाई क्योंकि बहुत तेज़ होने लगी थी बारिश, लेकिन हम लोगों ने घर में ही बैठ के लाइव जहाँ हमें जाना था वहाँ की रामलीला देखी। जी हाँ, हमारे यहाँ द्वारिका में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, तो हमारा प्रोग्राम था वहीं पे जाने का। लेकिन ये थोड़ा लेट हो गए आने में भी ऑफिस से, क्योंकि दशहरे वाले दिन भी इनको जाना पड़ा था ऑफिस। तो हम लोग तैयार होके बैठे हुए थे, लेकिन जब तक ये पहुँचे तब तक इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हम लोग नहीं जा पाए मेले। अब बच्चों का तो बहुत मन था मेले में जाने का, तो बच्चों ने मेले में जाने के बाद जो जो चीज़ें सोची थी खाने पीने की, वो सब तो हमने घर में मंगवा लिया, लेकिन हम लोग झूले नहीं झूल पाए, बस इसी का अफसोस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ें मंगवा ली जो कि हम लोग मेले में खाते, जैसे ब्रेड पकोड़े, समोसे जलेबी। और और भी चीज़ें मंगवाई। और बस हम लोगों ने खाने पीने के ही थोड़े से मज़े लूटे जो हम मेले में जाके करते। बाकी तो जो मज़ा मेले में आता है वो मज़ा आप घर में तो ले ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन क्या करें, इस बार इतनी बारिश हो गई, और रावण ने तो लगता है इस बार कसम ही खा रखी थी कि मुझे जलना नहीं है। लेकिन आगे आप पूरा वीडियो देखिएगा। मेरी फ्रेंड के जो घर, मैंने आपको अपने ब्लॉग में एक फ्रेंड रात से मिलवाया था, उसके घर के पीछे ही बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें बड़े बड़े रावण बनते हैं और वहाँ पे जलते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने ही हमको वहाँ से वीडियोस भेज के हमें दिखा दिया था रावण जलते हुए। बाकी ये देखिए, हमने मंगवा लिए थे जो हम मेले में क्या खाते हैं, राम लड्डू। तो ये इसको देख के आपको मेले की ज़रूर याद आएगी। इसको तो अक्सर लोग मेले में ही खाते हैं, और हमने फिर इसको घर में ही मंगवा लिए। और कैसा लग रहा है आपको? देखने में आ रहा है ना मुंह में पानी? तो वही वही चीज़ें हमने मंगवाई जितना हम सोच सकते थे। हाँ, मैं अगर मेले में जाती तो मैं एक चीज़ और खाती, वो है डोसा। लेकिन वही है कि इतना हैवी हो गया था पहले ही, तो फिर हम लोग क्या ही मंगवाते। तो फिर उसके बाद दोपहर में खाना भी बना था, वो भी सबने खाया। लीजिए आप भी खाइए, कैसा लगा आपको? और मैंने दशहरे वाले दिन घर में सिर्फ बनाए थे राजमा और चावल। जी हाँ, क्योंकि इतना कुछ शाम को हमने मंगवाया, हमें जाना ही था मेले में खाने के लिए, तो सोचा कि क्यों हम इतनी चीज़ें बनाएं। तो हमने राजमा चावल बनाया था और चावल बनाए थे। तो आप बताइए मेरे राजमा आपको कैसे लगे? अभी ये आगे बन जाएंगे, फिर आप देखिएगा पूरा। तो इस बार का दशहरा तो लगता है कि ज़िंदगी भर याद रहेगा कि रावण जी भीग गए। तो मेरे भी ये राजमा चावल मैंने दोपहर में बनाए थे, फिर हमारा ये बहुत सारा बच भी गया था, और मेले भी नहीं जा पाए। तो बच्चे ही होते हुए कितने भी बड़े हो जाएंगे, और दशहरा तो दशहरा ही होता है। दशहरे में अगर हम लोग मेला नहीं घूमे तो फिर कोई मज़ा ही नहीं है दशहरे का। कितने दिनों से लोगों को इंतज़ार होता है। तो ये देखिए, मेरा राजमा भी यहाँ पे तैयार था। ये दोपहर की क्लिप है जो कि मैंने ली थी। और मेरा वीडियो जो है लेट आ रहा है क्योंकि लोगों को, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है कोजगरा का और शरद पूर्णिमा का, उसका ज़्यादा इंतज़ार था, तो इसीलिए मैंने पहले वही डाल दी। तो इसलिए ये क्लिप मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं डाल देती हूँ। और बताइए आप, मेरे राजमा कैसे लगे? क्या आपने कभी राजमा में आलू डाल के खाया है? बहुत टेस्टी लगते हैं राजमा में आलू डाल के। और ये है रात की,
दशहरे दिन रात को भूख तो किसी को थी नहीं ज़्यादा, लेकिन मैंने पहले ही पनीर मंगवा के रख लिया था कि दशहरे वाले दिन रात को बनाने हैं। तो बस पालक पनीर बनाया और बनाई रोटी, और हमने कुछ भी नहीं बनाया उस दिन रात को, क्योंकि वैसे ही सबको बहुत हैवी हो चुका था नाश्ता। और आगे आप एंजॉय कीजिए मेरी फ्रेंड की यहाँ का दशहरा।